टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं संसद के ऊपर कि आखिरकार जो संसद में जो बैठकें होती जो सत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन संसद के सत्र को बुलाता है, वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो हम आज इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि संसद के सत्र को कौन बुलाता है। सबसे पहले जो हमारा आहूत करना मतलब बुलाना, संसद की बैठक को बुलाना। अनुच्छेद 85 यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, बुलाते हैं। प्रत्येक सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपतियों के वो है 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने महीने का होता है, कम से कम 6 महीने का। इसका मतलब ये है कि साल में कम से कम 2 तो सत्र होने चाहिए। सत्र यानी कि बैठक होनी चाहिए संसद में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। तो ये दिया गया है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने का होना चाहिए, 6 महीने का, यानी कि एक साल में 12। तो हमारा टॉपिक क्या था कि राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, सदन को स्थगित कर सकता है। स्थगित मतलब रोक सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और सदन में भी जो हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों को सदन को स्थगित किया जा सकता है, किंतु जो हमारा राज्यसभा है उसे हम भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा हमेशा चलती रहती है, केवल जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ लोकसभा को ही भंग कर सकता है। तो जो हमारे संसद के सत्र होते हैं वो प्रमुख 3 सत्र होते हैं। जो हमारा पहला सत्र होता है वो फरवरी से लेकर मई तक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बजट सत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, पिछले साल कैसे हमारे देश ने तरक्की करी, कैसे आगे बढ़ा, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अपना भाषण देते हैं। और जब उनकी भाषण ख़त्म हो जाती है फिर उसके 1-2 दिन बाद जो देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला हो जाता है हमारा राष्ट्रपति का अभिभाषण, फिर बाद में क्या हो जाता है, बजट पर चर्चा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सत्र होता है मानसून का सत्र। वो जुलाई से लेके सितंबर तक रहता है। जैसे जो अभी सितंबर चल रहा है ये भी कौन सा सत्र का समय है, मानसून का सत्र, ठीक है। उसके बाद कौन सा सत्र आता है, शीतकालीन सत्र। जो हमारा शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से लेके दिसंबर तक होता है। और जो जनवरी का जो महीना होता है उसमें क्या किया जाता है, पूरा जो साल का कैसे करके देश में ग्रोथ हुई, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, मध्य और तृतीय क्षेत्र। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक यानी कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक हो। तो ये बैठक कब होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक में क्या हो, विवाद हो, कि भाई लोकसभा उसके पक्ष में हो और हो सकता है राज्यसभा जो उसके विपक्ष में हो। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है। या इसकी संयुक्त बैठक जो होती है उसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वही उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब जो हमारा अगला बैठक है उसका नाम है विशेष सत्र या विशेष बैठक। ये एक ऐसी परिस्थिति में होती है जब कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई विधेयक को लागू करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कौन सी बैठक बनती है, हमारी विशेष सत्र, ठीक है। विशेष परिस्थिति में ये बैठकें बुलाई जा सकती है। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मध्यरात्रि में विशेष बैठक बुलाई गई थी, विशेष सत्र बुलाया गया था। और 2017 में जीएसटी को लागू करते समय भी जो आपका विशेष सत्र को बुलाया गया था। आई होप कि आपको संयुक्त बैठक, विशेष सत्र, बजट, जो आपका बजट वाला जो सत्र था, दूसरा मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं इनकी शब्दावलियों के ऊपर कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए उन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब चलते हैं शब्दों की ओर। तो हमारा पहला शब्द है समन। समन यानी कि समनिंग। जैसे कोर्ट समन जारी करता है किसी के खिलाफ कि भाई उपस्थित हो, हाजिर हो अदालत में, वैसे ही जो समन होते हैं वो कौन जारी करते हैं संसद में, जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को समन जारी किया जाता है उनको बुलाने के लिए कि भैया आप सदन में आइए, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा स्थगन, ठीक है। तो स्थगन मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब कि उस चीज़ को अस्थायी रूप से
रोक दिया गया है। ये कौन करता है? जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है वो करता है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही को बीच में ही रोकने को हम क्या कहते हैं? अस्थायी रूप से एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में स्थगन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर सदन में बहस कुछ ज़्यादा हो रही है और बहस मतलब मारपीट तक अगर उतर आ रही है, गाली गलौज पर उतर आ रही है, तो उस स्थिति में जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? अपने सदन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वर्ड की ओर। क्या है? अनिश्चित काल तक स्थगन, यानी कि एडजर्नमेंट साइन डाई। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो अनिश्चित काल तक के लिए जो आपका सत्र होता है उसको बंद कर देता है और उसकी तारीख तक नहीं बताता कि कब ये दोबारा से स्टार्ट होगी, उसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें अगली तिथि को तय किए बिना ही स्थगन कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रपति द्वारा जो पूरे सत्र को जो अंत कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सत्रावसान। ठीक है, और अनिश्चित काल तक स्थगन का मतलब क्या हो गया? कि अनिश्चित काल तक के लिए सत्र को रोक दिया गया। और स्थगन, सत्रावसान मतलब सत्र को ही ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए बजट सत्र चल रही है और अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशंस मीन्स अभी बजट सत्र क्या होगी? पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लास्ट हमारा आता है भंग। ये जो भंग होते हैं डिसोल्यूशन केवल राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का ही किया जाता है, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती। लोकसभा कैसे भंग होती है? पहली सिचुएशन जब जो करंट की जो सरकार है जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। या फिर मान लीजिए कि देश में कोई ऐसी स्थिति चल रही है कि जिसमें मान लीजिए लोकसभा के जो नेता जो चुन के आए हैं मतलब गलत तरीके से चुन के आए हैं, तो इस सिचुएशन में भी राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सलाह पर ही आपके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हमारा जो संसद के सत्र लगते हैं। ठीक है, तो संसद के सत्र में मुख्यतः हमने 3 सत्र के बारे में सीखा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और उससे रिलेटेड हमने कुछ नए नए टॉपिक्स सीखे। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है।